हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। दीदी वहाँ बैठी है, मैंने बर्तन धो दिए हैं 2-3 और मैंने मुंह में दवाई ली है। ये देखो सारे मुंह में अभी अभी दवाई ली है। और आप लोगों के आज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे, कि मैं सेल्फिश हूँ, ये है वो है। तबीयत ढीली थी, फिर भी मैंने बोला थोड़ा सा यहाँ दीदी के सामने आप लोगों को झूठा ना लगे। मतलब अलग खाना बनाते हैं तो उसमें सेल्फिश हो गए। आके सब लोग कह रहे थे कि ना ससुराल में रहो तब पता चलता है, ससुराल में रहती नहीं है तुम्हें ये सब कहाँ पता चलता है। ठीक है, ससुराल में भी रहे हैं, ऐसा नहीं है 2-2 3-3 महीने रह के जाते हैं। अभी अलग हुए, मम्मी नहीं है, बहुत नहीं रही हूँ दीदी मैं ससुराल में। इतने 12 साल हो गए, बस 12 साल में नहीं रही हूँ मैं है। और मेरा कभी किसी से हुआ है? मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ, ठीक है ना। और जो बोल रहे हैं ना वो खुद सेल्फिश होंगे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग, और जो जानने वाले हैं वो भी। आप खुद घर के जिसका जो देखता है ना उस पे उंगली उठा देता है। ये 5 एक उंगली खुद पे उठा दूसरे पे उठाते हो ना, ये 4 उंगली आप पे खुद पे उठती है। तो आप ये ध्यान रखो, एक उंगली मुझ पे उठा रहे हो तो 3 उंगली आप पे खुद पे उठ रही है। किस तरीके से सेल्फिश है। मतलब हमारी, मैं अलग रोटी, मैं मतलब कुछ ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं अलग खाना बना रही हूँ, दीदी के हम एक चूल्हे पे नहीं बना रहे हैं तो सेल्फिश हो गए। हम एक थाली में खाते हैं, हम तीनों देवरानी जेठानी की काफ़ी अच्छे से बनी है, ठीक है। और किस बात पे हम लोगों का ये सब हुआ वो वाली बात भी बता दो। हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, झूठ सांच नहीं बोल सकते, ठीक है। और यहाँ पे सभी को क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई, यहाँ सभी को गाँव में पता है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ लोग हैं जो, कुछ लोग समझ गए थे क्या बात थी, कुछ 4-5 जने इतने पीछे पड़ गए हैं, हद से ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं। और ना मुझे पता है मेरे घर वाले कैसे रखने हैं। एक तरफ से नहीं, मेरी दीदी और मेरे भाई साहब मुझसे इतने अच्छे से, मुझसे इतना प्यार और लाड़ करते हैं ना, तो ऐसे ही कोई किसी से नहीं कर लेता है। बदले में दोनों हाथ से होता है। मैं इतनी इज्जत और प्यार देती हूँ तो बदले में मिलता है, ठीक है। ऐसे बच्चे से आप अच्छे से नहीं बात करो, बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा। दोनों तरफ से होता है। और हम दीदी साथ में रहते हैं ना तीनों, कोई नहीं कहता देवरानी जेठानी इतने प्यार से रहते जो ये तीनों भैया। नहीं है दीदी ऐसा। और दीदी कैमरे के सामने ऐसे नहीं कि कैमरे के सामने उनको नहीं इतना वो होता है, कंफर्टेबल इतना नहीं रहता है। और मेरी आदत बन चुकी है। और बड़ी वाली दीदी को शर्म आती है, वो कम आती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। जेठ है, पूरी फैमिली जिसमें रजत की हमने पक्की कराई थी उसमें पूरा परिवार सब सारे लोग थे, तो कहाँ से सेल्फिश हो गए। और मेन चीज़ है हम लोगों का झगड़ा वगैरह इसमें जब हम, और ना इतनी सेल्फिश होती तो 2 घर नहीं बसा रही होती। जो मेरे जेठ का लड़का, आप लोग बोल रहे थे मोनिका से शादी करा दी, अपनी सगी बहन से शादी करा दी, ऐसा वो लोग गलत नहीं बोल रहे। तो आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मोनिका से पक्की नहीं कराई है, मोनिका नहीं है, मोनिका से नहीं कराई है पक्की, पर मेरी रिश्तेदारी में ही कराई है। आप लोग जान गए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको सब पता चल जाएगा। मेरी मोनिका से मैंने रजत की नहीं कराई है, पर हाँ मेरी रिश्तेदारी में, अगर मुझे कोई लालच होता तो मैं अपनी रिश्तेदारी में क्यों कराती शादी, है दीदी। कोई लोभ लालच था। पता है जब शादी करते कितना कुछ सुनना पड़ता है, इधर से भी सुनो उधर से भी सुनो। थोड़ी सी कम, दीदी सामने बैठी हैं, भाई साहब सामने गेट के बाहर बैठे, दोनों भाई साहब मेरी सारी बात सुन रहे हैं। जब शादी कराते ना, थोड़ी सी मिस्टेक जैसे पक्की करने आए तो उसमें थोड़ा बहुत, आप लोगों को पता है इतना बड़ा करो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, तो उसी के पीछे झगड़े झगड़े दीदी शादी ब्याह में होते रहते और नॉर्मल बात है। और फिर जब बीच में मैं हूँ तो फिर जब ये मतलब ये लोग कुछ कहते हैं, हम लोग फिर इन मतलब इधर से और उधर से बात होती तो सिंपल सी बात है, हम हस्बैंड वाइफ बीच में आ जाते, फिर कोई बात उधर नहीं हो पाती तो मैं उधर कहती तो हम दोनों में चिक होने, हम लोगों में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ये रीज़न था, ऐसे नहीं कि ज़मीन के पीछे लड़ाई हो रही है, उसके पीछे कुछ भी बात बना लेते सेल्फिश। अरे खुद सेल्फिश हो गए आप, ठीक है, हम नहीं है। ब्लाउज की बाबू ठीक है, अरे सेल्फिश, पहले खुद को घर देखो जाके, फिर मुझसे उंगली उठाना। ऐसे बीमारी में मुझे क्या पड़ी है, किसी का घर बसवा रहे, मुझे क्या वो पड़ा है। ये सोना मेरी इतनी 102 बुखार था जब रजत की गोद भरा वो पक्की कराई थी, सोना की नाक में से खून आ रहा था। दीदी को कोई काम नहीं करने देते हैं, हम दोनों ने दोनों काम किए थे दीदी, सारा काम हमने संभाला था कि नहीं। तुमने करो है क्या? ये लोग बोलते हैं आप अपनी जिठानी से जोर जबरदस्ती से बुलवाते हो, जोर जबरदस्ती से बोलने वाली है ये। सारा काम हमने किया तो कहाँ से सेल्फिश हो गए। किसी का घर बसवा रहे तो सेल्फिश हो गए, लड़ाई झगड़े, हाँ ब्लॉगिंग का काम है, ब्लॉगिंग में सारा कुछ बताते, सभी को पता है।
अब शादी ब्याह में लड़ाई झगड़े, मेरी शादी में तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई तो हो जाती है। ये शादी अब मैं करा रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं, और इतनी सी कमी होती है तो ये मुझ पे चढ़ते हैं कि तेरी तरफ से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर हम दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। और इधर से नहीं करते तो उधर वाले भी मुझ पे चढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तब मैंने बोला था, और कितना भी अच्छा कर लो, मिलने दोनों तरफ से जूते हैं, ये चीज़ हुई थी। बताओ, ऐसे बोल देते हैं, अरे इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, ठीक है, यहाँ पे कभी आओ, कभी आपने वहाँ देख लिया, बस यहाँ कभी आके मेरे लिए पता करो कैसा मेरा नेचर है। कभी इतने साल में कभी किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना चैन चैन, ना मैचे, कभी किसी से नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा होता है, ऐसे ही नहीं होता है। अभी मेरी अभी सास मम्मी को ख़त्म 3-4 साल ही तो हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ज़रूरी एक चूल्हे पे बना, अलग अलग, उनका अलग खर्चा है, मेरा अलग खर्चा है। इतने दिन कैसे वो मेरा मतलब इतना खर्चा झेल लेंगी? तो इसमें क्या सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हारी गलती गिना दे तो तुम्हें बुरा लगता है। क्या गलती? पहले खुद में तो गलती देख लो, तब औरों में गलती निकालना, फिर खुद की तो मैडम देख लो। चाहे खुद के घर में बिल्कुल ना बनती हो, हमारे घर में ऐसी नहीं, मुझसे 2 बातें कोई कह लेगा मैं सुन लेती हूँ। अरे हाय, इतने गांव में आए मुझे कितने दिन हो गए, सब कहे जा रहे हैं, सब कहे जा रहे हैं, ये क्या मतलब है? ब्लॉग में दूसरा डाल रही थी, जो मैं नई बहू के लिए क्या क्या सामान लिया वो वाला डाल रही थी, इतने कमेंट, इतने कमेंट। कुछ लोग, सब लोगों के लिए नहीं बोल रही मैं, कुछ लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा। और उस पर थंबनेल और उस पर जाते तो सब ऐसे वैसे रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, बस और कुछ मुझे नहीं कहना। सारे शादी वगैरह के सबके ब्लॉग आप तक आएंगे, जो जैसा होगा वो वैसा आप लोगों के सामने आएगा। मुझे पता है सबको पसंद नहीं है, पर कुछ ऐसी बातें तो रखो जो जायज़ लगे, जो मुझ पे, हाँ आप लोग बोल रहे हो वो सही लगे। ऐसे झूठी झूठी बातें थोपे जा रहे हो आप लोग। सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचती हो, रही नहीं हो, बहुत रही हूँ। आते हैं ना हम 3-3 4 3 इतने सालों में 2-2 3-3 महीने रह के जाते हैं। नेचर है ना, वो एक दिन में पता चल जाता है। और अभी भी मुझे कितने दिन आए हुए हो गए हैं, और फिर से जब शादी है तो भी। और आप लोग ये सारी बातें ख़त्म करते, जिसको मैंने जवाब देना था वो दे दिया है। कुछ लोग हैं, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग हैं वो सब समझ गए थे कि शादी की वजह से शादी में ये सब होता है, समझ गए थे। कुछ लोग जानने पहचानने वाले थे, वो ऐसे बोल रहे थे। तो हम आपको और लड़ाई झगड़े वाले ऐसे नहीं कि वो वैसे हो गया, अरे चैन से, थोड़ा आप लोग समझ रहे हो, वैसे हो गया था। फिर मेरी तबीयत ख़राब थी कि खुद की, हाँ कि खुद की गलती नहीं बताई। अरे इसमें मेरी गलती है ही नहीं, तो मैं बताऊँगी क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी ये गलती है कि लड़के की तरफ से भी मैं, लड़के की तरफ से बीच में मैं हूँ, लड़की की तरफ से भी बीच में मैं हूँ। इधर से भी मेरी रिश्तेदारी है, उधर से भी मेरी रिश्तेदारी है। ये मेरी गलती है, ये मेरा पाप है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। ये मैं सेल्फिश हूँ, इसमें मेरी क्या सेल्फिश है? तो इसलिए मुझे सुनना पड़ता। इधर से सुनते हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसा कैसे कर दिया, वैसा, तो ये बात बढ़ जाती है। अभी धीरे धीरे पहली बार कर रहे हैं, ये सब आदत पड़ जाएगी, समझ आ जाए, नया नया चीज़ें हैं। और देखो आंधी आ गई। और चलो ये सारी बातें ख़त्म करते हैं। और शादी वगैरह जल्दी में ही है, अभी हम जाएंगे, फिर हम जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पे। अभी आपको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद शादी के ब्लॉग दिखेंगे, हैं दीदी? हैं दीदी बेचारी हंस आती है, दीदी हंस, आंधी आ रही है। चलो इस वीडियो को मैं ये वीडियो मैं अभी डालूँ। देखो मेरे होंठ 3 दिन से 5 दिन से ऐसे ही खाना पीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। गला, मेरी आँख वाला भी, मैं वो भी आपको झूठ लगे, मैंने आँख का थोड़ा सा क्लिप ऐड वो करूँ, वो अगले वाले में डालूँगी तो आपको पता चल जाए। इतनी ज़्यादा, और मुझे इतनी उल्टियाँ हुई, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, बेहाल सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हुई। और फिर यहाँ पे देखो, आप सेल्फिश की बार बार बोलोगे, एक बात को कितने बार बोलती है ये। वहाँ गई थी, वहाँ पे भी, यहाँ पे दीदी के घर भी काम किया, हम अपना घर पे भी काम करके गए, वहाँ गए लड़की वालों के यहाँ, वहाँ पे भी मैंने सारा काम जितना भी हो पाया, बर्तन से लेके खाना पीना, वहाँ भी किया। तो एक सेल्फिश जैसी चीज़ बता दो तो मैं कहूँ।
सब चीज़ का मुझे आता है। हमारे मम्मी पापा ने सब संस्कार दिए हैं, कैसे रहना है ससुराल में, कैसे नहीं रहना है, ठीक है। छाले तो ना अभी सबके चल रहे हैं, सबके छाले चल रहे हैं। मुझे, मैं ये वीडियो नहीं डालती, बहुत ज़्यादा वो कमेंट पे कमेंट नहीं होता है इतना। आप लोग बोलते हो इग्नोर करो, इग्नोर। अभी भी मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी कमेंट आएंगे, तो हाइड कर दूंगी। कुछ लोगों को मैंने कर दिया और कुछ को कर दूंगी, बस। अरे गलती है वहाँ पे करो ना, बिना गलती के। मैंने अपनी गलती नहीं बताई, अरे है नहीं तो कहाँ से बताएं। दो चाकी के बीच में हूँ, बस ये गलती है। चलो, बहुत सारी मेरी बातें हो गई, हम जा रहे खाना बनाने। 5 बज गए, 5 बज गए दीदी, नहीं पता ना, 5 बजने वाले होंगे, 5:30। दूध, बस शेखर पानी लेने जा रहा है, दूध वाले भैया आ रहे हैं, बर्तन धो के रखे हैं मैंने। अब जाके कपड़े देखो खाट पे कैसे पड़े हैं, मेरे कपड़े तय करने हैं, तो चलो। और रात को हम ना 1 बजे आए थे, 1 बजे। हाँ, ऐसे ही टाइम हो रहा हो तो 1 बजे। अब बहुत ज़्यादा थकान, पर इन लोगों ने बना के खा लिया था, ये सुकून है, इतना काम नहीं करना पड़ा। तो चलो, अब बहुत सारा बात हो गई, बहुत सारा वो। उम्मीद करती हूँ मैंने आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। प्लीज़ मेरी वो समझो